हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मैथ्स लर्निंग चैनल में। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट विल बी इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सो दिस इज बेसिकली कम्स अंडर एमएससी थर्ड सेम। सो ये एक पेपर है जो कि है इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो समझते हैं ये बेसिकली होता क्या है। सो इंटीग्रल इक्वेशन क्या होती है? So integral equation is a mathematical equation where the unknown function appears under an integral sign. So integral equation basically एक mathematical equation ही होती है जिसमें unknown function integral sign के अंडर आता है। For example, आगे भी एक बार देख लेते हैं कि इट्स अ वे टू एक्सप्रेस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ नोन फंक्शन एंड एन अननोन फंक्शन ऑफन इन्वॉल्विंग इंटीग्रेशन ऑफ द अननोन फंक्शन। सो इसको हम एक इक्वेशन से समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो इंटीग्रल इक्वेशन होती है उसका जनरल फॉर्म देख लेते हैं। तो वो इस तरीके से होती है कि अल्फ़ा एक्स इंटू फाई एक्स इक्वल होता है कैपिटल एफ एक्स प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन ए से बी के एक्स आई फाइज आई डीज आई। सो यहाँ पर जो फाई एक्स होता है यहाँ पर वो अननोन फंक्शन होता है और इस अननोन फंक्शन और कुछ नोन फंक्शन होते हैं जिसमें कैपिटल एफ एक्स नोन फंक्शन होता है और के एक्स आई भी एक नोन फंक्शन होता है। लेकिन ये जो इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है ये नोन फंक्शन को हम बोलते हैं कर्नल और इसको बेसिकली हम के एक्स आई से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर ये जो लैम्डा होता है, लैम्डा इज बेसिकली अ पैरामीटर दैट मे बी अ रियल और कॉम्प्लेक्स पैरामीटर। हो सकता है ये कोई रियल वैल्यू हो सकता है ये कोई एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू हो। और यहाँ पर जो लिमिट्स दी है इंटीग्रेशन की, यहाँ नीचे वाली जो लिमिट है लोअर लिमिट दैट विल बी कांस्टेंट एंड ये जो ऊपर वाली लिमिट है जिसे हम यहाँ बी बोल रहे हैं तो ये यहाँ पर कांस्टेंट भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। सो ये थी हमारे पास इंटीग्रल इक्वेशन। सो इंटीग्रल इक्वेशन बेसिकली डिफाइंस अ नोन फंक्शन एंड एन अननोन फंक्शन इन्वॉल्विंग इंटीग्रेशन ऑफ अननोन फंक्शन। सो आई होप आप लोगों को इंटीग्रल इक्वेशन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।